बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कॉपी पर पढ़े हैं, लेकिन आज के बाद हम लोग बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। ये आपका ग्रीन बोर्ड है जिस पर चाक से लिखेंगे और इसके पीछे वाइट बोर्ड है, ठीक है, उस पर हम आप लोगों को मार्कर से पढ़ाएंगे। क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिए, इसलिए कि इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए पता करेंगे, यानी लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बगैर कैसे पता करेंगे कि कोई दिया हुआ रेशनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्या पूर्ण रूप से शांत है या अशांत है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ वही है, ये इंग्लिश में है, मैंने आपको हिंदी में बताया था। ठीक है, तो आज कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैं इंग्लिश से क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इसका मतलब हिंदी वाले बच्चों, इसका मतलब हिंदी में समझ जाइए। इंग्लिश वाले भी जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ गांव देहात में इंग्लिश मीडियम में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, विद्यालय तो है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उनका माहौल इंग्लिश का नहीं है, गांव में रहने वाले बच्चों का, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है क्वेश्चन को समझने में। तो सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस क्लियरली एंड सिंपली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। विदाउट मीन्स के बिना या बिना, एक्चुअली परफॉर्मिंग यानी वास्तव रूप में लॉन्ग डिवीजन की प्रक्रिया किए बगैर। ठीक है, कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन ये लंबे विभाजन की प्रक्रिया किए बिना स्टेट वेदर बताइए कि क्या फॉलोइंग निम्नलिखित रेशनल नंबर्स भिन्नात्मक संख्याएं, रेशनल नंबर यानी जो आप कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं में वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पीछे की एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या वे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी शांत दशमलव प्रसार उसका होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, एक्सपेंशन माने प्रसार। ठीक है, आर या ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या एक अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत, रिपीटिंग आवर्ती, यानी अपने आगे की जो प्रक्रिया है, जो क्वार्टेंट की प्रक्रिया, क्वार्टेंट और रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होगा, यानी वो आता ही रहेगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी जो आता रहता है, रिपीटिंग आवर्ती। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है। तो दो चीज़ आपको पता करना है। क्या पता करना है कि एक शांत है कि नहीं है, यही आपको पता करना है। ठीक है, माने पहला शांत और दूसरा अशांत, दोनों में से वो कौन है। तो यहाँ मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए लिया हूँ। ठीक है, बाकी के और क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ मेथड आपको बता दूंगा, उस मेथड के हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेकर के चलते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है 13/3125। भाई आज अभी डस्टर नहीं है मेरे पास मिटाने के लिए, और डस्टर भी क्या
क्या उसको बोलते हैं, गमछा, टॉवेल, ठीक है। तो इससे आज मैं मिटा रहा हूँ और अगले दिन रुमाल का इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल जो है उससे काम चलाए, ठीक है। और बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेहतर सामग्री हो, बेहतर तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताइए कि क्या दिए गए रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर में परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर में आपका ये है 13/3125। देखिए भाग नहीं देना है, ठीक है। तो भाग नहीं देना है तो फिर हम कौन सी प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे, तो जो इसमें हर है, हर डिनोमिनेटर, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपका 3125, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट में 5 है, ये ध्यान दीजिए, यदि दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी ऐड करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे। तो 3 1 4 4 2 6 6 5 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 1 प्लेस पर 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। मैंने बताया था कि जिस नंबर के 1 प्लेस पर 0 या 5 हो वह 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल रहा है तो 5 6 जा 30, ये 6 टाइम में कट जाएगा। तो इसमें से जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, तो 1 बचेगा, तो 1 के बगल में 2 आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 6 2 जा 10, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 के बगल में 5 तो 25, तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचा, 2 3 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, क्लियर। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा ऐसे, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं 13/3125 इक्वल, देखिए इसमें 2 नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फैक्टर इसका 2 का बनेगा, 2 का पावर हम 0 कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि कैसे पता करेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि वह शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैंने बताया था कि जब 2 मल्टीपल 5 के पावर के रूप में रहे, ठीक है, तो वह टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसके अलावा किसी के फॉर्म में आ जाए, 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर आ जाए, 1 तो हर जगह होता है तो 1 को छोड़ दीजिए, 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कोई दूसरा नंबर मल्टीपल में आए, यानी यहाँ पर फैक्टराइज करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ जाए, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है, इस तरह का कोई भी, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो हमको क्या अब यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो पावर हम 0 कर लेंगे, क्योंकि
किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसलिए जब हम पावर करेंगे 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने 2 का पावर 0 रख लिया और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स फैक्टराइजेशन करने पर आ रहा है। ठीक है, एक बात का ध्यान दीजिए, 2 का पावर 0 रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में बताया था कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार का हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी परिमेय संख्या यानी किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर हर का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आ जाएगा तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव प्रसार है। और यही इसके अलावा कोई दूसरा आ जाता या इसके आने के साथ भी कोई दूसरा आ जाता तो वहाँ पर हो जाता नॉन, यहाँ पर जोड़ देते NON, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत दशमलव प्रसार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको करेंगे। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। रिपीट आप देख सकते हैं इस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी आवश्यकता पड़ी तो मैं हाजिर हूँ एकदम। ठीक है, धन्यवाद।